कुमार के बारे में बताइए, क्योंकि उन्हें अभी भी ये भरोसा है कि नीतीश कुमार आपके पैरों के नीचे से कारपेट खींच देंगे, यही भरोसा है ना। जब देश में युवा रोजगार मांगते हैं, उन्हें लाठी मिलती है। बिहार को किसने नहीं देखा, बीपीपीएससी के छात्रों को इस सर्दी में आप ठंडे पानी डलवा रहे हो। ये आपकी उपलब्धि हो सकती है, देश की 5वीं इकोनॉमी हो सकती है और विश्व में आपका डंका इससे बच सकता है। इलाहाबाद में भी वही काम किया। ये देश के लोग और युवा जान रहे हैं इस बात को। 2024 में ही इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इस देश की जनता ने उसे रोका। ये भी याद किया जाएगा। अब ये वाला देखिए धर्मेंद्र जी नहीं, अब ये वाला जो आप बोल रहे हैं ना, ये वाला जो आप बोल रहे हैं संविधान खत्म करने की, नहीं ये कैसे हुआ? इस पर कितनी चर्चाएं होंगी, कितनी चर्चाएं होंगी भाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने क्यों बोला? अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बोला ना, अयोध्या के सिठार के भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है, तो इसका मतलब खत्म करने के लिए रोकने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है, कोई दूसरी पार्टी के बयान नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, लोकतंत्र को शर्मसार अगर किया 2024 के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में पिस्टल और पुलिस को लगा के वोट को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताइए, तो 2024 भी याद किया जाएगा। एक सवाल है, लल्लू सिंह ने अगर एक बयान दिया तो उसका मतलब यह है बीजेपी संविधान खत्म करना चाह रही है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान को सर से लगाया तो उसका मतलब नहीं है कि बीजेपी सर पे लगाना चाह रही है संविधान। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लल्लू सिंह बड़े हैं या नरेंद्र मोदी बड़े हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं वो तो आप नहीं देखते हैं। नहीं, और ये वो उसके ठीक है, हिसाब से काम तो करने की जरूरत है। उस पर एक बात, मैं तो ये भी पूछूंगी, मेरे अच्छा एक मिनट मैं अम्बेडकर जी की तस्वीर जब आपके लोकसभा में अच्छी जगह पे रखी हुई थी, मेन पॉइंट पे उसको हटा के पीछे क्यों किया गया? उसी लोकसभा में गृह मंत्री अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, मोदी जी को क्यों नहीं सुनाई देता है? मोदी जी ने क्यों नहीं आके बोला? मैं ये भी चाहूंगी चारू जी इसका जवाब दें, अजय जी बोले, तब तक मैं अपने आचार्यों को बोल देती हूँ कि वो जरा भाई अगले साल में नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू कोई खलबली तो नहीं मचा सकते, उस पर भी बात कर लेंगे। चारू जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, नीतीश बाबू की जीत मोदी जी की जीत है और मोदी जी की जीत नीतीश बाबू की जीत है। ये कोई इनके गठबंधन वाली कहानी नहीं है कि आप समाजवादी से पूछिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े कि कांग्रेस के साथ खड़े, क्योंकि इनके तो दोनों साथी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनके एक साथी हैं जिनके मुंह से केवल समाजवादी निकलता है, ये दूसरी पार्टियों का नाम नहीं ले सकते। इनके एक दूसरे साथी हैं ममता दीदी, जो कहती हैं मुझे ही बना दीजिए इस पूरे संगठन का हेड। तो ये देखिए, जब हम महाराष्ट्र के चुनाव में भी बार बार इस तरीके की बातें मीडिया की तरफ से भी और विपक्षियों की तरफ से भी उठाने की कोशिश करी गई। सबकी जीत है, हाथ पकड़ के साथ में मजबूत खड़े हैं, आपके जैसे नहीं है जी। अजय जी बोलिए, आपको लग रहा है? मुख्यमंत्री का चेहरा पूछा जा रहा है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम तय करेंगे। जेडीयू के लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे नीतीश ही होंगे। बिहार चुनाव भी मुश्किल। अच्छा, अभी बिहार में मुझे लगता है दिल्ली में फोकस करें, दिल्ली में बहुत मसाला है अभी तो, दिल्ली में बहुत मसाला है। नहीं एक मिनट, अजय जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र। अच्छा एक मिल गया आपको। अच्छा धर्मेंद्र जी, दिल्ली में चुनाव है भाई, आप लोगों ने अभी से तय कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल को आप लोग फर्जीवाल बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो झूठे हैं, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से देशद्रोही हैं, ये सब आपके आरोप हैं। अब दिल्ली में क्या होगा इस पर बड़ी नजर, कैसे राहुल गांधी बन जाएंगे इंडी गठबंधन के नेता भाई? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान की किताब खोलकर भाजपा की तारीफ हो रही थी कि क्या किया क्या नहीं किया, इतने खाते, तो काउंटर करिए आप। मैं बता तो रहा हूँ, इस देश में अगर उद्योग आर्थिक असमानता बढ़ के 1% लोगों के पास पैसा, देश का 60% और 40% और एक के पास 60% है। केवल अडानी को बढ़ाया गया है, पूरी संसद अडानी के नाम पर। देखिए आपके बीच में नहीं बोला था मैं, नहीं आप डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज। अडानी के बीच में पूरी संसद नहीं चलने दी और सरकार के सारे मेहनत करूं मैं और नहीं आपको जाएंगे, आपको चाहिए वो अपने आप तो प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अडानी पे बोलने दीजिए। चलो अडानी पे पूरी संसद और इनके वीर और बयानवीर छोटे बड़े प्रवक्ता अडानी को बचाने में लग गए अमेरिका के वारंट से। तीसरा मैं बताना चाहता हूं, प्रति व्यक्ति कर्जा 1.5 लाख रुपए प्लीज, और लोगों का डेप्थ जो था पैसा माफ करा, 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। भारत का कर्ज 2,55,000 करोड़ पहुंच गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हंसी, अरे प्लीज हंसी खुशी खत्म हो गई।
ये यहाँ बैठ के झूठे आंकड़े कर और सुनिए, चंदा लो धंधा देने वाली इस पार्टी के लोगों ने और अमित शाह जी ने जो अपमान बाबा साहब का जो SC और OBC के लोगों का अपमान किया, तो 24 में देश के लोग भूलेंगे नहीं। स्पेसिफिक देखिए, टॉपिक स्पेसिफिक बात करें। देश में भूलेंगे नहीं कि किस तरह से इन्होंने OBC और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपमानित करने का नहीं भूलेंगे, पूरे देश में किया है। ठीक है, ये मानसिक विरोधी है, ये SC and OBC जातिवाद का घोषित तानाशाही का आचार्य जी के पास जा रहे हैं। ये केवल पूंजीपतियों की पार्टी है। अरे राहुल गांधी ये चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी है। आचार्य जी, अच्छा सुनिए, मैं जरा भविष्यवाणी पर जाना चाहती हूँ। अजय जी 1 मिनट रुक जाइए। और सुन लीजिए आचार्य जी, मुझे ये बताइए, अब बार-बार अभी जब बात हो रही है नीतीश कुमार की, ये सरकार है, 4 अजय जी आप रुकिए ना, आप मेरा शो डिराइव कर देते हैं। मैं एक बार उनके पास जाऊं और एनडीए आपको अपना मंच अलग से खोलना है क्या? अजय जी अलग मंच खोलना है, तो ऐसे नहीं खराब कर रहे हैं। दूसरा माइक लाइए, कैमरा लगा के नहीं, यहाँ बिठा दीजिए। बाकी कोई इतना खराब नहीं फील करता है भाई। आचार्य जी मुझे बताइए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू 2025 में कोई धमाका कर सकते हैं बीजेपी के लिए, क्या ऐसा लग रहा है? 1 मिनट अजय जी, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे ज्योतिषों पर कैमरा रखिए, मुझे ज्योतिष भविष्यवाणी दिखानी। ठीक है, ठीक है, जैसा है वैसा ही नजर आएगा। ज्योतिष भविष्यवाणी मुझे चाहिए, बदलते रहिए। आपके ऊपर तो कैमरा भी नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है, जो आप आचार्य जी, नहीं अजय जी spoiling the show, I have to stop. प्लीज देखिए, ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से मैंने इस वक्त प्रश्न देखा, और प्रश्न के अनुसार से आपने जो प्रश्न किया था, मिथुन लग्न आई है इस वक्त, मिथुन लग्न के अंदर थाली के बैगन वाली स्थिति है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे दोनों के दोनों जो प्यादे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी जी को परेशान करने वाले हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से 2025 में राजनीतिक पकड़ शुक्र और शनि का जिस प्रकार का युति है वो कमजोर होने वाली है। मोदी जी के साफ साफ दिखाई देता है कि 2025 इतना शांत नहीं है, खूब अच्छी बड़ी उठापटक वाली स्थिति डेफिनेटली बनती दिखाई दे रही है। और बड़ी मुझे विचित्र स्थिति दिखी आज यहाँ पर इस देश के अंदर कि आज पहले तो किसी एक उद्योगपति को गाली देते थे, आज वहां से फोकस हट के दूसरे उद्योगपति की तरफ चला गया है। क्या हुआ, क्या है, ये भी तो बता दो भैया, अंदर कौन सी सेटिंग हुई है ये भी बताओ। आप ज्योतिष भविष्यवाणी पर रहिए। मेरा सीधी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि उथल पुथल रहेगी, और उथल पुथल रहेगी तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है बीजेपी के लिए भी और सरकार के लिए भी। हाँ, बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। राजनीतिक पकड़ बिल्कुल ढीली होने के योग है मोदी जी के, योग है, ढीली पकड़ होने के योग है, वो कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बोलिए। हमारे ज्योतिषी में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन हो गया है। खत्म हो गया भाई। मैं तो एक सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ। बोलने दीजिए, देखने भी क्या, हम भी नागरिक है भाई, हम भी नागरिक है इस देश के, हम नागरिक थोड़ी हैं। आप भी पर्यवेक्षक। हमारे ज्योतिषी में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए हो गया है। राज जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को साल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत शानदार होने वाला है। और विक्रमादित्य जी कह रहे हैं दिक्कत आने वाली है। यहाँ भी एनडीए और इंडिया गठबंधन दिख रहा है। मेरा बस इतना ही कमेंट था। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि उथल पुथल हो सकती है। चंद्रप्रकाश जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि अगर ये उथल पुथल होती है तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है फॉर बीजेपी और एनडीए। तो अभी देखिए सारे लोग, सब लोगों की नजरें बिहार पर है, बिहार की राजनीति पर है। भारत में लोकतंत्र है, उथल पुथल खींचतान ये हमेशा बहुत स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि कितनी कोई बहुत बड़ी चीज सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो भी है इनको कहने दीजिए।